हाथ में अपने कमांड में लेने की शक्ति चाहिए। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये पॉसिबल है? एंड द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है। अगले कुछ ही मिनटों में आपको ये पता भी चल जाएगा कि कैसे। इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनफैक्ट एक ऐसा ऐप है जो आप डाउनलोड कर लो तो आपका काम हो गया समझो। एक सेकेंड, अपने मोबाइल को मत देखो, क्योंकि ये ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना है और ना ही आपको प्ले स्टोर और iOS में मिलेगा। इस ऐप को आपको अपने अंदर डाउनलोड करना है और इस ऐप का नाम है योग। जी हाँ, भारत के बाहर इसको योगा बोलते हैं, एक ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐप इतना पावरफुल है कि एक बार अगर आपने इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया और आपको इसे यूज करना आ गया तो बॉडी और माइंड छोड़िए, पूरे कॉस्मॉस पर, पूरे ब्रह्मांड पर आप विजय पा सकते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐप। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ये बात हम 4 सालों से कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस देश में बहुत से लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं ये पता ही नहीं चलता। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे के कारण हमारे 20 फौजी शहीद हो गए। बदले में हमने भी उनके 40 से ज्यादा फौजी मार दिए। जब भी सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने होती हैं तो ऐसा ही होता है। कभी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कोई आपको नुकसान पहुंचा जाता है। मगर इस पूरी वारदात के बाद कुछ लोगों की बाँछें खिल गई हैं। इन लोगों को लग रहा है कि 20 फौजियों की जान जाने के बाद इन्हें मोदी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। लोग टॉन्ट कर रहे हैं कि अरे, हमें चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करना अलाउड नहीं है क्या? एक अखबार हेडलाइन दे रहा है कि चीन हमें हमारे घर में घुसकर मार गया। ये लोग शायद नहीं जानते कि जब आप घर में घुसकर मारना जैसी बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री के साथ साथ अपनी फौज का ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक तरीके से आप ये बताते हैं कि हमारी फौज इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे घर में घुसकर मार सकता है। जब आप टॉन्ट करके ये सवाल पूछते हैं कि चीन में सर्जिकल स्ट्राइक अलाउड नहीं है क्या, तो आप सरकार पर नहीं, फौज की काबिलियत पर भी सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि आप फौज को चिढ़ा रहे हैं कि अरे, हिम्मत है तो जाओ चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। हैरानी ये है कि जो लोग आज चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने को लेकर टॉन्ट मार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उरी के बाद हमने पीओके में कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी की। जो लोग आज चीन ने हमें घर में घुसकर मारा जैसी बात बोलकर अपनी ही फौज का हौसला तोड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के वक्त ये माना ही नहीं था कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मार कर आए हैं। मतलब आज यूएस के खुफिया विभाग भी ये कह रहा है कि भारत ने भी पलटवार करते हुए चाइना के 35 सैनिक मारे थे। लेकिन इन लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं है। दुनिया कह रही है कि चीन शर्मिंदगी के मारे अपने फौजियों की मौत बता ही नहीं रहा है। ताइवान के अखबार में भारतीय फौजियों की बहादुरी का बखान करते हुए तस्वीरें भी छप रही हैं, मगर हमारे यहाँ के कुछ बेसब्र इंटेलेक्चुअल्स को ही ये सब मंजूर नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर इस बात को मंजूर कर लेते हैं तो चीन के 35 सैनिक मारे गए, अगर ये बात को मान लेते हैं तो इससे ये पूरी वारदात भारत की हार से ज्यादा जीत लगेगी। अगर ये कबूल कर लेंगे कि हमने चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो इन्हें मोदी पर निशाना साधने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेशक सेना को हुए किसी भी नुकसान के लिए आप गवर्नमेंट से सवाल पूछो, पूछना बनता भी है। अगर चाइना ने धोखे से लद्दाख की जमीन पर कब्जा किया है तो उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। अगर सरकार पहले की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को क्रेडिट देती आई है और खुद का पीठ थपथपाती आई है तो लद्दाख में भी जो कुछ हुआ है उसका जवाब गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सब सवाल पूछने से आपके अंदर आपका दुख, आपका गुस्सा झलकना चाहिए, न कि आपकी शरारत। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस हादसे ने आपको अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का एक बहाना दे दिया है। सवाल पूछते वक्त अगर आप में से किसी को नीचा दिखाने का उत्साह झलकता है तो ये आपकी चिंता नहीं बल्कि आपकी मक्कारी दिखाता है। ऐसा लगेगा कि फौज को हुए नुकसान की आड़ में आप किसी को शर्मिंदा करने का जश्न मना रहे हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग बंदूक की नोक वाले अंदाज में पूछ रहे हैं कि चाइना की इस हरकत का भारत जवाब कब देगा, कब देगा। मेरा मानना है कि जब मामले इतने बड़े हों तो हाय तौबा मचाकर पैनिक क्रिएट करने से अच्छा थोड़ा सब्र कर लो और ट्रस्ट भी कर लो। बदला कोई पिज्जा की तरह नहीं कि इधर आपको भूख लगी, ऑनलाइन ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके घर पे आ गया। गली में भी झगड़ा होता है ना, अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ पहले अपने बच्चे से पूरा मामला समझती है, उससे पूछती है हुआ क्या था, और फिर वो सामने वाले बच्चे की शिकायत करने उसके घर पर जाती है। और आप ये सोचकर बैठे हो कि चाइना जैसे देश ने बॉर्डर पर कोई दरिंदगी दिखाई है और सरकार अगले दिन उसका जवाब दे दे, बिना आगा पीछा देखे फौज को ये आदेश दे दे कि चीन पर